हम बस्तरी करते वक्त ये 5 गलतियां भूल कर भी ना करना। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको मर्द और औरत की तरफ से की जाने वाली इन गलतियों के बारे में बताएंगे कि जिनको वो कोई गलतियां नहीं समझते हैं, जबकि शरीयत में ये बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। कुछ लोग इस बारे में इल्म रखने के बावजूद भी ये काम कर जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको उनके बारे में इल्म ही नहीं होता। नाज़रीन, ये वीडियो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक़ पर मबनी है, इसलिए मियाँ बीवी दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको मुकम्मल ज़रूर देखिएगा ताकि हमबस्तरी के दौरान वो गलतियां जो जानकर या कम इल्मी की वजह से आप कर जाते हैं उन पर गौर व फिक्र कर सकें। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में हमबस्तरी के कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिनका जानना बेहद ज़रूरी होता है, मगर हम जानते नहीं होते क्योंकि ना तो हम दीनी कुतुब का मुताला करते हैं और ना ही हम किसी इल्म वाले से रहनुमाई हासिल करते हैं। हमबस्तरी के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे काम हैं जो हमारे घर की खुशियों को उजाड़ देते हैं, हमारी औलादों को तबाह हालात और बर्बाद कर देते हैं। इन कामों से भी हमें बचना चाहिए। नाज़रीन, मर्दों का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, यानी मर्द अपनी औरत के पिस्तान को पी सकता है, मगर इस ख्याल के साथ कि औरत का दूध निकलकर मुंह में ना जाए। अगर दूध निकलकर मुंह में चला गया तो ये मकरूह होगा, लेकिन अगर दूध हल्क से भी नीचे उतर गया तो बीवी का दूध हल्क से नीचे उतारना सख्त हराम है और इसका गुनाह होगा जिस पर तौबा करना जरूरी है। लेकिन इस अमल से निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर औरत का दूध हल्क से नीचे उतर भी जाए तो निकाह बरकरार रहता है। दूसरा मसला मर्द और औरत का एक दूसरे के सत्तर को देखना या छूना है। औरत और मर्द एक दूसरे के जिनसी अज़ा को देख और छू सकते हैं, मगर शरई हुक्म यही है कि मकाम मखसूस की तरफ ना देखा जाए। इससे नसियान का मरज होता है और आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। लेकिन अगर कोई देख या छू ले तो इसमें कोई गुनाह नहीं। तीसरा मसला मर्द के ऊपर बैठकर औरत का हमबस्तरी करना है। मर्द के ऊपर बैठकर हमबस्तरी करना बिल्कुल जायज है, लेकिन इससे औरत में बांझपन का खदशा होता है, इसलिए ये तरीका अपनाने से गुरेज करनी चाहिए। इस बात में भी कोई शक नहीं कि शरीयत ने औरत के साथ हर तरह से हमबस्तरी करने की इजाजत दी है, और शरीयत में यह भी आया है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, जिस तरह चाहो उनसे फायदा हासिल करो, लेकिन सिर्फ आगे के मकाम से इजाजत है। शरीयत ने पिछले मकाम से हमबस्तरी करने की इजाजत नहीं दी है, क्योंकि वो हमबस्तरी करने का महल व वक़ू नहीं है, यानी औरत की दुबर में हमबस्तरी करने का सख्ती से मना किया गया है, और जो ऐसा करते हैं उनके लिए एक बहुत सख्त अजाब है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। चौथा जो मसला है ये बहुत अहम और जरूरी मसला है। औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में ज्यादा शहवत होती है, लेकिन औरत पर हया को मुसल्लित कर दिया गया। अगर हमबस्तरी के दौरान मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो ऐसे मर्द को चाहिए कि औरत से तब तक जुदा ना हो जब तक वो भी जिनसी लज़्ज़त में उरूज इख्तियार ना कर जाए, यानी वो भी मुतमईन ना हो जाए। क्योंकि जब मर्द जल्दी फारिग हो जाता है और औरत फारिग ना हुई हो तो मर्द का औरत से जुदा होना और औरत को मुतमईन ना कर पाना औरत के लिए बहुत तकलीफदेह होता है। औरत मर्द से ये चाहती है कि जिस तरह मर्द अंजाल का शिकार हुआ उसी तरह वो भी पूरा वक्त ले और अंजाल तक पहुंच जाए। जो मर्द जल्दी फारिग हो जाए और इसकी औरत अंजाल तक ना पहुंच सके तो ऐसी औरत अपने मर्द से नफरत करने लगती है और हमबस्तरी करने से अक्सर कतराती रहती है। ऐसी औरतों को मर्द के साथ हमबस्तरी करने में दिलचस्पी नहीं रहती। वो समझती हैं कि चंद मिनट के इस खेल से जिससे उनको कोई अच्छा महसूस नहीं होता वो उसकी वजह से नापाक क्यों हूं, तो इस वजह से वो हमबस्तरी में दिलचस्पी नहीं लेती। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि औरत शौहर को बगैर किसी शरई अज़र के हमबस्तरी से इनकार नहीं कर सकती, लेकिन इसके साथ मर्द को भी ख्याल रखना चाहिए कि हमबस्तरी के दौरान इंजाल होने के बाद फौरन औरत से जुदा ना हो, बल्कि उनको भी लज़्ज़त शहवत पूरी करने का मौका दिया जाए। नाज़रीन, पांचवा मसला जो शरई मसला है वो है नंगे होकर और काबा रुख होकर हमबस्तरी करना है। शरई तौर पर जिस कमरे में हमबस्तरी की जाए वहां कुरान पाक खुला हुआ पड़ा ना हो, क्योंकि ये बेअदबी है। हमबस्तरी वाले कमरे में अगर कुरान मजीद मौजूद है तो बेहतर है कि उसे किसी कपड़े से ढांप दिया जाए।
इसी तरह हमबस्तरी के दौरान क़िबला रुख होकर भी हमबस्तरी करना बिल्कुल सही नहीं है। ये गुनाह है और शायद यही वजह है जिसकी वजह से हमारे घरों से खुशियां उठ जाती हैं और घरों में मुसीबतें आ जाती हैं। हुजूर सीदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमत अल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हमबस्तरी के आदाब में से एक आदाब ये भी है कि काबा शरीफ की तरफ मुंह ना हो, क़िबले की तरफ मुंह ना हो। ये मकरूह है और खिलाफ अदब है, और इसकी वजह यह है कि काबे की ताज़ीम हर मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है, इसलिए कि बंदा काबा यानी कि क़िबला शरीफ की तरफ मुंह करके अपने परवरदिगार की इबादत करता है, और क़िबला की तरफ थूकना या पेशाब करना या पाखाना करना इन सब चीज़ों से मना किया गया है। लिहाजा अदब यही है कि हमबस्तरी के दौरान काबा शरीफ की तरफ मुंह ना करें। इसके बाद मुकम्मल नंगे होकर हमबस्तरी करना भी शरई तौर पर दुरुस्त नहीं है। शरई तौर पर हमबस्तरी के दौरान मर्द और औरत कोई चादर ओढ़ लें, जानवरों की तरह नंगे होकर हमबस्तरी न करें। हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से जब कोई अपनी बीवी के साथ हमबस्तरी करे तो पर्दा कर ले, अगर बेपर्दा होगा तो फरिश्ते हया की वजह से बाहर निकल जाएंगे और शैतान दाखिल हो जाएगा। हमबस्तरी के दौरान शर्मगा देखना या छूना कैसा है, इस बारे में हम आपको तफसील से बताते हैं। मियाँ बीवी का हमबस्तरी के वक्त एक दूसरे की शर्मगा को छूना जायज है। मर्द अपनी बीवी के हर हिस्से को छू सकता है और बीवी भी अपने शौहर के हर हिस्से को छू सकती है। हाँ, अलबत्ता औरत और मर्द को हमबस्तरी के दौरान एक दूसरे की शर्मगा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे बचना ही मुस्तहब होगा। शरीयत में हुक्म है कि तुम में से जब कोई अपनी बीवी के साथ हमबस्तरी करे तो शर्मगा ना देखे, इससे आंखों की बीनाई चली जाती है। बहरहाल हमें हमबस्तरी के वक्त एहतियात करनी चाहिए और सुन्नत तरीका ही अपनाना चाहिए, ताकि हमबस्तरी के दौरान हमल ठहरने की सूरत में जो बच्चा पैदा हो इस पर शर्म हो या मुसल्लित हो, और वो बच्चा आपके घर में रहमतें और बरकत लाए। जब भी हमबस्तरी करें हमबस्तरी की दुआएं याद कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर हमबस्तरी से पहले कोई दुआ याद ना हो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर हमबस्तरी शुरू किया करें। और बेहतर तरीका ये कि सत्तर खोलने से पहले यानी कि कपड़े नीचे करने से पहले ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करें। इससे भी बेहतर तरीका है कि जब आप लोग कमरे में दाखिल हो रहे हों, हमबस्तरी की नीयत हो तो कमरे से बाहर ही आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। इससे शैतान आपके साथ हमबस्तरी में शरीक नहीं होगा। ये थी नाज़रीन हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपको हमबस्तरी के बहुत से मसाइल बताए गए हैं कि जिनसे इज्तिनाब करना चाहिए। बाज मियाँ बीवी इन शरई बातों को अहमियत नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत से मसाइल से गुजर जाते हैं। उनके घर की खुशियां रूठ जाती हैं, उनकी नेक सालेह औलाद पैदा नहीं होती। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली एक नई वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।